भारत का मीनाक्षी मंदिर एक ऐसा स्थान जो न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपनी अनगिनत रहस्यमय कहानियों और चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है इस मंदिर में ऐसी शक्तियां हैं जो मानव बुद्धि से परे है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ के गुप्त कक्षों और चमत्कारी स्तंभों के पीछे ऐसी सच्चाइयाँ छिपी है जिन्हें आज तक कोई उजागर नहीं कर सका। देवी मीनाक्षी की अलौकिक शक्तियों और मंदिर की संरचना में छिपे दिव्य संकेतों का रहस्य क्या है? चलिए इस अनसुलझे रहस्य के हर पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, अपनी अद्भुत वास्तुकला और चमत्कारी शक्तियों के लिए माना जाता है। मीनाक्षी देवी का अस्तित्व एक रहस्यमय और दिव्य घटना है जिसका उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। मीनाक्षी देवी का अवतार विशिष्ट और अद्वितीय है क्योंकि इन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के सम्मिलित रूप का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं कि मीनाक्षी देवी का अवतार क्यों हुआ और उन्हें शिव और विष्णु के साथ रूप का हिस्सा क्यों माना जाता है। पांड्य वंश के राजा मल्लध्वज और रानी कांचनमाला संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें एक वरदान दिया। इस वरदान के परिणाम स्वरूप रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया जो साधारण नहीं थी। ये कन्या 3 स्तनों के साथ जन्मी थी और उसका रूप बहुत ही अद्भुत और दिव्य था। जब लोग इस कन्या को देखते थे तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भविष्यवाणी के अनुसार इस कन्या का तीसरा स्तन तब गायब होगा जब वह अपने सच्चे पति से मिलेगी। यही कन्या बाद में मीनाक्षी के रूप में जानी गई। मीनाक्षी देवी का नाम मीनाक्षी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है मछली जैसी आंखों वाली देवी। उनके रूप में देवी पार्वती की शक्ति और भगवान विष्णु के पालन करने वाले गुण दोनों का समावेश था। मीनाक्षी का अवतार इस बात का प्रतीक था कि इन दोनों शक्तियों का एकीकृत रूप ही सृष्टि के संतुलन का कारण है। मीनाक्षी देवी का स्वरूप न केवल पार्वती की शक्ति का प्रतीक था बल्कि विष्णु के जीवनदायिनी और पालनकर्ता गुण भी उनके व्यक्तित्व में समाहित थे। एक सबसे आकर्षक और रहस्यमय पहलू है मंदिर के स्तंभों से निकलने वाली अद्भुत ध्वनियाँ। ये ध्वनियाँ न केवल मंदिर में पूजा करने वालों को चमत्कारी अनुभव देती है बल्कि वे प्राचीन वास्तुकला और दैवीय शक्तियों के प्रभाव का भी प्रतीक मानी जाती है। मीनाक्षी मंदिर में स्थित हजारों स्तंभों में से कुछ विशेष स्तंभों से ऐसी ध्वनियाँ निकलती है जो किसी साधारण ध्वनि से कहीं अधिक अद्भुत होती है। जब इन स्तंभों को विशेष तरीके से स्पर्श किया जाता है या बजाया जाता है तो ये विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। इन ध्वनियों का प्रभाव बहुत ही रहस्यमय होता है। उदाहरण के लिए कुछ स्तंभों से म्यूजिकल नोट जैसी ध्वनियाँ निकलती है जो संगीत के एक विशेष स्वरूप को प्रस्तुत करती है और कुछ स्तंभों में ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देती है जो आपको एक आध्यात्मिक अनुभव का एहसास कराती है। मीनाक्षी मंदिर के चमत्कारी स्तंभों से निकलने वाली ध्वनियाँ निश्चित रूप से एक रहस्य बनी हुई है। देवी मीनाक्षी और सुदेश्वर का विवाह। मीनाक्षी देवी और भगवान सुदेश्वर यानी शिव का विवाह एक अत्यंत पवित्र और दिव्य घटना है जिसे न केवल हिंदू धर्म के अनुयायी बल्कि भारत और दुनिया भर में लाखों भक्त श्रद्धा के साथ मानते हैं। ये विवाह केवल एक पारंपरिक रिवाज या धार्मिक अनुष्ठान नहीं था बल्कि इसे स्वर्ग और धरती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस विवाह के दौरान हुई अद्भुत और दिव्य घटनाएं आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और इन घटनाओं का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। आइए जानते हैं मीनाक्षी देवी और सुदेश्वर के विवाह की दिव्यता और उनके विवाह के समय होने वाली चमत्कारिक घटनाओं के बारे में। मीनाक्षी देवी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। स्वर्ग और धरती के संतुलन को बहाल करने के लिए वे भगवान शिव की अवतार थी और उनका विवाह भगवान सुदेश्वर जो भगवान शिव के रूप में ही थे उनसे होना था। मीनाक्षी का विवाह केवल एक राजा और रानी का विवाह नहीं था बल्कि ये दिव्य शक्तियों का मिलन था। ये विवाह पांड्य वंश के राजा मल्लध्वज और रानी कांचनमाला द्वारा किए गए बड़े यज्ञ और तपस्या का परिणाम था। मीनाक्षी देवी और सुदेश्वर के विवाह के समय कई अद्भुत और चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई जिन्हें भक्तों द्वारा दिव्य चमत्कारों के रूप में माना जाता है। सबसे पहले जब विवाह का समय आया तो स्वर्ग से देवी देवताओं का आगमन हुआ
सभी देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य प्रमुख देवताओं ने इस मिलन को देखने के लिए स्वर्ग से धरती पर कदम रखा। विवाह का उत्सव एक दिव्य यज्ञ के रूप में हुआ, जिसमें अग्नि और आकाश के तत्वों ने अपने स्वीकृति स्वरूप अपना आशीर्वाद धारा बहाई। एक और चमत्कारी घटना तब घटी जब मीनाक्षी देवी और भगवान सुदेश्वर की मंडप के सामने पूजा के दौरान आकाश से स्वर्णमाला और पुष्पों की वर्षा हुई। यह घटना दर्शाती है कि स्वर्ग और धरती के बीच की सीमाएं इस विवाह के कारण समाप्त हो रही थी। देवता और ऋषि मुनि विवाह के इस पवित्र समय में उपस्थित थे और हर कोई आशीर्वाद से अभिभूत था। इसके अलावा एक और प्रमुख घटना थी जब भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप को छोड़कर एक सौम्य और सुंदर रूप में मीनाक्षी के सामने उपस्थित होकर उसे आशीर्वाद दिया। इस दिव्य रूप में भगवान शिव ने मीनाक्षी को न केवल एक पत्नी के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उन्हें धरती पर धर्म और न्याय की रक्षिका के रूप में प्रतिष्ठित किया। मीनाक्षी मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा इस मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमय कहानी भी है, जो अक्सर भक्तों और इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय रही है। मीनाक्षी मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग का अस्तित्व। ये सुरंग जो कहीं न कहीं एक रहस्यमय स्थान तक जाती है, न केवल मंदिर के इतिहास में गहराई जोड़ती है, बल्कि कई ऐतिहासिक और धार्मिक रहस्यों से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। मीनाक्षी मंदिर के नीचे इस गुप्त सुरंग के बारे में कई किंवदंतियां और कहानियां प्रचलित हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये सुरंग एक समय में मीनाक्षी देवी के अनुयायी और राजा मलध्वज द्वारा बनाई गई थी। कहा जाता है कि सुरंग का उपयोग किसी विशेष स्थान तक पहुंचने के लिए किया जाता था, जो शायद देवी मीनाक्षी के दिव्य कार्यों से जुड़ा हुआ था, या फिर इसका संबंध धार्मिक अनुष्ठानों से था। ये सुरंग इतनी गुप्त और अदृश्य थी कि कभी भी इसकी खोज नहीं की गई और इसके अस्तित्व के बारे में केवल पौराणिक कथाओं में ही जानकारी मिलती है। कई लोग मानते हैं कि ये सुरंग मीनाक्षी मंदिर को कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों, जैसे कि किसी अन्य मंदिर या एक गुप्त साधना स्थल से जोड़ती है। इस सुरंग का मार्ग इतना खतरनाक और कठिन था कि इसे केवल विशेष साधकों या उच्च स्तरीय भक्तों द्वारा ही उपयोग किया जा सकता था। 1000 पिलर हॉल की वास्तुकला और रहस्यमय विशेषताएं। 1000 पिलर हॉल मीनाक्षी मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुल 1000 स्तंभ। हालांकि हॉल में वास्तविक संख्या इससे कम हो सकती है। इन स्तंभों पर अद्भुत नक्काशियां और चित्र उकेरे गए हैं, जो न केवल मंदिर के इतिहास और धार्मिक कथाओं का चित्रण करते हैं, बल्कि कुछ लोग मानते हैं कि इनमें छिपे संदेश और प्रतीक किसी गुप्त ज्ञान या आध्यात्मिक रहस्य से जुड़े हो सकते हैं। हर स्तंभ की अपनी विशेषता है और ये स्तंभ बेहद मजबूत और स्थिर है, जो स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण के रूप में माने जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन स्तंभों का निर्माण विशेष प्रकार के पत्थरों और धातुओं से किया गया था, जो किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित या संचारित करने की क्षमता रखते हैं। कई आध्यात्मिक विद्वान और शोधकर्ता मानते हैं कि 1000 पिलर हॉल में जो अद्भुत ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, वे एक विशेष प्रकार की एस्ट्रल एनर्जी का परिणाम हो सकती है। जब हॉल के स्तंभों पर खड़ा होकर कोई व्यक्ति विशेष ध्वनियों का अनुभव करता है, तो वे आवाज़ें सामान्य रूप से नहीं सुनाई देती। इसके बजाय वे एक प्रकार की गूंज और कंपन के रूप में महसूस होती है, जो भक्तों के एक अत्यधिक गहन और दिव्य अनुभव का एहसास कराती है। 1000 पिलर हॉल का रहस्य आज भी अनसुलझा है और इसके भीतर छिपे प्राचीन संदेश और एस्ट्रल एनर्जी के संबंध को लेकर विभिन्न मत हैं। ये हॉल न केवल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि इसके भीतर छिपी ऊर्जा और रहस्यमय तत्वों के कारण ये एक दिव्य और रहस्यमय स्थल बना हुआ है। गोपुरम की वास्तुकला और ब्रह्मांडीय संरचना। गोपुरम की वास्तुकला भारतीय मंदिरों का एक प्रमुख हिस्सा है और इसका डिजाइन सिर्फ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें ब्रह्मांड के खगोलीय और आध्यात्मिक संरचनाओं का भी समावेश होता है। मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम विशेष रूप से अपने आकार, ऊंचाई और जटिल नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। इसके शिखर की संरचना को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वे आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध स्थापित करता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये पृथ्वी के स्तर को ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर से जोड़ता है। गोपुरम के निर्माण के पीछे जो खगोलीय रहस्य है, वे तारों और ग्रहों की स्थिति से जुड़ा हुआ है।
प्राचीन भारतीय वास्तुकला में विशेष रूप से मंदिरों की संरचना में ये माना जाता था कि किसी मंदिर का गोपुरम खगोलीय घटनाओं और ग्रहों की स्थिति के अनुसार डिजाइन किया जाता था, ताकि उस स्थान पर विशेष प्रकार की दिव्य ऊर्जा का संचार हो सके। मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि यह चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों के आंदोलन को सूचित करता है, जिससे मंदिर के अंदर एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मीनाक्षी मंदिर के भीतर स्थित गोल्डन लोटस टैंक ये एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थल माना जाता है। इस टैंक के जल को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि उपचारात्मक शक्तियों के लिए भी खास माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस जल में अद्वितीय प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां निहित है, जो शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करने में सक्षम है। टैंक का नाम गोल्डन लोटस इस तथ्य को दर्शाता है कि इसकी संरचना और आसपास के वातावरण के एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन क्या वाकई इस जल में कोई वास्तविक उपचारात्मक शक्तियां हैं या एक सिर्फ धार्मिक विश्वास है? गोल्डन लोटस टैंक का निर्माण मीनाक्षी मंदिर के साथ ही किया गया था और ये एक अत्यंत पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। ये टैंक मंदिर के मुख्य भवन से थोड़ी दूर पर स्थित है और इसके पानी को विशेष रूप से शुद्ध और दिव्य माना जाता है। ये जल प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी मीनाक्षी द्वारा आशीर्वादित है, जिससे इसका धार्मिक और उपचारात्मक महत्व दोनों बढ़ जाता है। टैंक का जल न केवल आध्यात्मिक लाभ देने वाला माना जाता है, बल्कि इसे भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण के लिए भी आशीर्वाद माना जाता है। मंदिर में देवी की आंख का रहस्य, विष्णु और शिव के प्रति समर्पण। मीनाक्षी मंदिर की सबसे अद्वितीय विशेषताओं में से एक है देवी मीनाक्षी की आंखें। एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य को संजोए हुए है। प्राचीन कथाओं के अनुसार देवी मीनाक्षी की एक आंख भगवान विष्णु के प्रति और दूसरी आंख भगवान शिव के प्रति समर्पित है। ये प्रतीकात्मकता न केवल देवी के अद्वितीय रूप को दर्शाती है, बल्कि ये हिंदू धर्म में विष्णु और शिव के अद्वितीय संबंध को भी दर्शाता है। देवी मीनाक्षी की आंखों के माध्यम से भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच की अद्वितीय साझेदारी को दर्शाया जाता है। हिंदू धर्म में विष्णु और शिव को ब्रह्मा के साथ त्रिदेव के रूप में पूजा जाता है, लेकिन दोनों देवताओं के विभिन्न गुण और कार्य होते हैं। भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है, जो सृष्टि के संरक्षण का कार्य करते हैं, जबकि भगवान शिव को संहारक और पुनर्निर्माणकर्ता माना जाता है। देवी मीनाक्षी की आंखों के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि इन दोनों शक्तियों के बिना ब्रह्मांड का संतुलन असंभव है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।